नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह यानी ग्रहों के राजकुमार के मीन राशि में गोचर के बारे में। वैदिक ज्योतिष में बुध ग्रह को ग्रहों के युवराज का दर्जा प्राप्त है, जो मनुष्य जीवन के साथ साथ देश दुनिया को गहनता से प्रभावित करते हैं। ऐसे में अब बुध महाराज 17 मार्च 2025 की शाम 7:31 पर गुरु ग्रह की राशि मीन में अस्त हो जाएंगे। इनकी अस्त अवस्था का प्रभाव कुछ राशियों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ रहेगा। हमारे इस वीडियो में हम बुध मीन राशि में अस्त राशि चक्र की राशियों को किस तरह प्रभावित करेगा, इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बुध अस्त के बारे में सब कुछ। बता दें कि मीन बुध ग्रह की नीच राशि मानी जाती है। हालांकि जब बुध महाराज मीन राशि में विराजमान होते हैं तो लोग अपनी भावनाओं और विचारों को बहुत रचनात्मक तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, जैसे कि कविता के माध्यम से। इन लोगों की सोच अन्य राशि के जातकों की तरह सीमित नहीं होती है, इसलिए इनके पास नए आइडिया की कमी नहीं होती है। ऐसे लोग काफी हद तक अपनी इंट्यूशन को महत्व देते हैं और बिना कहे ही दूसरों की भावना को समझने में सक्षम होते हैं। इस वजह से इन लोगों के बातचीत करने का तरीका मधुर, कल्पनाशील और अस्पष्ट हो सकता है। बुध के मीन राशि में उपस्थिति को अक्सर कलात्मकता से जोड़ा जाता है, क्योंकि यह आपको अपने दायरे से बाहर आकर सोचने के लिए प्रेरित करता है और आपके इन विचारों को दूसरों द्वारा अनदेखा किया जा सकता है। साथ ही यह लोग अपनी भावनाओं को शब्दों, संगीत या कला के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि इन जातकों का ध्यान अपने काम से आसानी से भटक जाता है या यह जीवन में संघर्ष करते हुए देखे जा सकते हैं। बुध मीन राशि में अस्त होने की बात करें तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जब बुध ग्रह सूर्य के बेहद करीब चला जाता है, या यूं कहें कि 108 डिग्री के भीतर चला जाता है, तो इस अवस्था को बुध ग्रह का अस्त होना कहते हैं। सामान्य शब्दों में सूर्य की तीव्र ऊर्जा से प्रभावित होने पर कोई ग्रह अस्त हो जाता है और ऐसे में अस्त ग्रह के लिए अपनी शक्तियों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना असंभव हो जाता है। इसी क्रम में बुध ग्रह के अस्त होने से बुद्धि, तर्क और संचार कौशल जैसी क्षमताएं सूर्य देव के प्रभाव से कमजोर पड़ सकती हैं, क्योंकि मीन राशि एक भावनात्मक राशि है। ऐसे में बुध ग्रह की अस्त अवस्था के दौरान किसी व्यक्ति के भावनात्मक विचार आपके तार्किक फैसलों पर हावी हो सकते हैं। बुध मीन राशि में होने पर जातक जो भी कुछ बोलता या सोचता है, उस पर भावनाएं हावी हो सकती हैं और उसमें तर्क की कमी रह सकती है। बुध ग्रह के तार्किक गुण सूर्य की ऊर्जा के आगे दुर्बल पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको प्रैक्टिकल सोच से संबंधित मामलों जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, योजना बनाना या किसी काम पर ध्यान केंद्रित करना कठिन हो सकता है। साथ ही यह लोग किसी महत्वपूर्ण जानकारी को भूल सकते हैं या फिर अपने जरूरी कामों को करने के बजाय दिन में सपने देखते हुए दिखाई दे सकते हैं। बुध के मीन राशि में होने पर जातकों का झुकाव गूढ़ विज्ञान या ज्योतिष में होता है। इनकी सोच दार्शनिक हो सकती है और ऐसे में इन लोगों को अचेत मन, स्वप्न या अध्यात्म से जुड़ी मान्यताओं आदि के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। इस प्रकार बुध मीन राशि में अस्त होने से आपके भीतर आत्मसंदेह या भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। इसके अलावा आपको सच को गहराई से समझने या फिर स्वयं को गुमराह होने से बचाने में समस्या का अनुभव हो सकता है। बुध मीन राशि में अस्त होने से इन राशियों को हर कदम पर रहना होगा सावधान। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध महाराज तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 12वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। ऐसे में बुध मीन राशि में अस्त होकर इन जातकों की नौकरी में समस्याएं पैदा करने का काम करेगा। इन जातकों को नौकरी में बढ़ते दबाव की वजह से एक के बाद एक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। बुध अस्त के दौरान आपके नौकरी छूटने की भी आशंका है। साथ ही यह लोग मौजूदा नौकरी में अपने पद और काम से असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने करियर में बदलाव करने का मन बना सकते हैं। आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं।
अगर आप विदेश में नौकरी करने का मन बना रहे हैं और आपको ऐसा कोई अवसर मिलता भी है, तो बता दें कि मेष राशि के जातकों को इस अवसर से ज्यादा लाभ न होने की संभावना है। जो जातक अपने करियर को नए स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं या फिर करियर के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके हाथ इस समय निराशा लग सकती है। साथ ही आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र में सहकर्मी आपके भोलेपन या फिर आपकी दोस्ती का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में आपको कार्यों में मिलने वाले सकारात्मक परिणामों में कमी आ सकती है। कर्क राशि वालों की कुंडली में बुध देव आपके तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब यह आपके 9वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इसके फल स्वरूप बुध मीन राशि में अस्त होने से आपके लिए करियर में आने वाली परेशानियों को संभालना मुश्किल हो सकता है। वहीं इस राशि के जो जातक नौकरी पेशा हैं, उनके बार बार अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होने की आशंका है। ऐसे में करियर के क्षेत्र में होने वाले इन बदलावों की वजह से आप निराश और परेशान नजर आ सकते हैं। इसके फल स्वरूप कर्क राशि के जातक अपनी नौकरी में बदलाव करने का मन बना सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप नई नौकरी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको नौकरी में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम है, इसलिए फिलहाल ऐसा करने से बचें। इस अवधि में करियर को लेकर आपकी भावनाओं में बार बार उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह जातक कभी संतुष्ट और कभी असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं। सिंह राशि। बुध मीन राशि में अस्त के दौरान सिंह राशि के जातकों को अपने करियर को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके 8वें भाव में अस्त होने जा रहे हैं। इसके फल स्वरूप बुध मीन राशि में अस्त होने की अवधि में इन लोगों के हाथ से नौकरी के कुछ बेहतरीन अवसर निकल सकते हैं और यह अवसर आपके भविष्य के लिए फलदायी साबित हो सकते हैं। इन मौकों को निकलने की वजह से आप निराश और हताश नजर आ सकते हैं। साथ ही आपको इस समय कुछ बेकार की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसमें आपका समय और मेहनत दोनों बर्बाद हो सकते हैं। इस अवधि में आप नौकरी बदलने का मन बना सकते हैं, लेकिन आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बेहद कम है। तुला राशि वालों के लिए बुध महाराज आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। वर्तमान समय में यह आपके 8वें भाव में अस्त हो रहे हैं। बुध मीन राशि में अस्त होने से इन जातकों को करियर के क्षेत्र में बहुत सोच समझकर और सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। इस दौरान आप अपनी नौकरी और करियर से असंतुष्ट नजर आ सकते हैं। कुछ बेकार के कारणों की वजह से आपको नौकरी में बदलाव करना पड़ सकता है और करियर में होने वाले परिवर्तन आपकी चिंता का विषय बन सकते हैं। ऐसे में आपको काम में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कुंभ राशि वालों को अपने पेशेवर जीवन को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बुध की अस्त अवस्था के दौरान आपकी नौकरी भी जा सकती है, जो आपके दुर्भाग्य को बढ़ाने का काम कर सकती है। साथ ही आपके हाथ से कुछ बेहतरीन अवसर निकलने की वजह से आप दुखी या निराश नजर आ सकते हैं। इसके अलावा बुध मीन राशि में अस्त की अवधि में आपको कुछ बेकार की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसमें आपका समय और मेहनत दोनों व्यर्थ जा सकती है। दूसरी तरफ कुंभ राशि वाले अपने करियर में बदलाव करने का मन बना सकते हैं, परंतु आपका यह फैसला आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहने की आशंका है।